साथियों, आप लोग देखे होंगे कि बिहार में यदि जमीन का दस्तावेज निकालना होगा तो उसके लिए लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। तो अब इन सभी को देखते हुए सरकार ने एक नया डिसीजन लिया है। तो आप लोग को ज्ञात होगा कि डॉक्यूमेंट निकालने का जो प्रोसेस था, इसमें सबसे पहले आप लोग को कार्यालय जाना होता है। कार्यालय जाने के बाद आप लोग को लाइन में लगना पड़ता है। लाइन में लगने के साथ साथ जो है आप लोग को एक जो है प्रूफ देना होता है जमीन के संबंध में, और उसके साथ साथ आप लोग को कुछ पैसा भी देना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग को समय के साथ साथ जो है पैसा का भी खर्च होता था, और यहाँ पर करप्शन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था। तो इन सभी को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा एक नया डिसीजन लिया गया है। ये विजय सिन्हा के द्वारा जो है एक नया डिसीजन लिया गया है। ये डिसीजन है कि जो भी जमीन से संबंधित दस्तावेज है आप लोग घर बैठे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं नए साल के साथ। यानी 1 जनवरी 2026 से ये नियम लागू हो जाएगा। जो भी दस्तावेज आप लोग को लेना होगा मात्र एक क्लिक में जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये कब से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं? तो 1 जनवरी 2026 से जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरा नियम क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है, क्या जो है मंत्री जी के द्वारा कहा गया है, और ये जो है कब तक लागू हो जाएगा, कब तक जो है आप लोग डॉक्यूमेंट इसके साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, किस साइट से डाउनलोड करिएगा, A to Z जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग चाहकर भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो स्किप कर देते हैं तो यकीन मानिए आप लोग जो है बहुत बड़ी संख्या में गलती कर बैठेंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बारीकी से समझते हैं कि आखिर ये न्यूज क्या है। क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि 27 तारीख को ही यानी कल ही मंत्री जी के द्वारा ये बयान दिया गया है कि 1 जनवरी से एक नया नियम लागू होगा, जिसमें जमीन से संबंधित जो भी दस्तावेज है वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, और वो दस्तावेज जो है वैलिड रहेगा हर जगह। यानी अब ऑफलाइन आप लोग को दस्तावेज नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा आप लोग को ऑनलाइन ही दस्तावेज मिलेगा। ऑफलाइन का जो है यहाँ पर झंझट खत्म कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा करप्शन देखने को मिल रहा था। तो इसके वजह से जो है ऑफलाइन का झंझट खत्म कर दिया गया है, इसको सीधा ऑनलाइन ला दिया गया है। मात्र आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, वो ऑनलाइन होगा। यदि आप ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो आप जो है ऑफलाइन भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आप कहिएगा ये क्या बात हुआ? तो ये बात सही है, क्योंकि आप लोग को जाना होगा साइबर कैफ के पास, CSC सेंटर के पास, तभी जो है आप लोग को डॉक्यूमेंट मिलेगा। अब कार्यालय पर आपको डॉक्यूमेंट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए क्या पूरा मामला है, आइए हम लोग समझते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में भूमि का सर्वे भी चल रहा है। इसका प्रक्रिया अभी निरंतर चालू है। तो यदि आप चाहते हो कि उसके संबंध में भी आपको अपडेट मिलता रहे तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ पर देखिएगा बताया गया है यह सूचना किस बारे में है। तो यह सूचना जो है, यह सूचना राजस्व अभिलेख है, यानी भूमि से जुड़े दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियों को लेकर है। तो यहाँ पर जो है कहने का मतलब कि जमीन से संबंधित दस्तावेज को लेकर ये जो है सूचना जारी किया गया है। ये सूचना में बताया गया है ये जो है कब से लागू हो जाएगा। ये जो नया नियम लागू किया गया है ये कब से लागू होगा? तो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मुख्य बात यहाँ पर देख लीजिएगा। तो प्रमाणित नकल अब केवल ऑनलाइन मिलेगी। तो जो प्रमाणित नकल है ये सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोग को ऑनलाइन ही मिलेगी देखने को। इसको जो है ऑफलाइन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन का झमेला जो है यहाँ पर खत्म किया जा रहा है। जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि राजस्व अभिलेखों की सत्यापित और प्रमाणित नकल जैसे खाता, खेसरा, जमाबंदी, रसीद, भू से जुड़े अन्य रिकॉर्ड जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है अब सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही जारी की जाएगी, यानी अंचल कार्यालय से कागजी प्रमाणित नकल मिलना बंद हो जाएगा। यानी 1 जनवरी 2026 से आप लोग को कार्यालय से प्रमाणित जो है दस्तावेज मिलना बंद हो जाएगा। ये बात आप लोग को ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है कि डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता, यानी जो डिजिटल हस्ताक्षर होगा उसका जो है कानूनी मान्यता रहेगा, यानी वो हर जगह जो है वैलिड रहेगा। यानी जिस प्रकार से आप लोग का ऑफलाइन डॉक्यूमेंट काम कर रहा था, सेम जो है उसी प्रकार से ऑनलाइन वाला डॉक्यूमेंट भी काम करेगा। यानी जो मोहर ऑनलाइन देखने को मिलेगा, ऑनलाइन जो डाउनलोड करिएगा उस पर जो मोहर होगा वो हर जगह जो है वैलिड होगा। जो दस्तावेज डिजिटल हस्ताक्षर से जारी होंगे उन्हें पूरी तरह वैधानिक माना जाएगा। यानी कोर्ट में भी जो है वो क्लियर काम करेगा, बैंक में भी काम करेगा, सरकारी कार्यालय में भी चलेगा, और जो है दस्तावेज मान्य होंगे। यानी सभी जगह वो दस्तावेज मान्य होंगे जो आप लोग ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आगे। देखिएगा जिनके पास इंटरनेट नहीं है उनके लिए क्या सुविधा यहाँ पर दिया गया है। तो जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, उनके लिए जो है व्यवस्था भी किया गया है। उनके लिए क्या है? तो कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC सेंटर के पास आप लोग को चले जाना है, वसुधा केंद्र के पास चले जाना है, या निर्धारित सहायता केंद्र से जो है ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। ये जो है आप लोग का प्रोसेस रहने वाला है। अदरवाइज कहने का मतलब कि अब जो है आप लोग को कार्यालय में जाना नहीं पड़ेगा, जो भी करना है घर से ही कर सकते हैं। आप लोग को ना लाइन में लगना पड़ेगा, न करप्शन का शिकार होना पड़ेगा, और ना ही आपका टाइम का बर्बादी होगा।
सरकार का उद्देश्य क्या है? तो सरकार का उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार को कम करना है, फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगाना है, काम में पारदर्शिता लाना है और लोगों को जल्दी और सुरक्षित सेवा देना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप ही लोग के जो है पक्ष में यहाँ पर ये बात कहा गया है, आप ही लोग के सहूलियत के लिए जो है ये नया नियम लाया गया है। विजय सिन्हा जी के द्वारा जो निरीक्षण किया जा रहा है उसमें जो है अधिकतम संख्या में यही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि दस्तावेज नहीं मिल रहा है। दस्तावेज के लिए सीओ साहब इतना पैसा लिए दाखिल खारिज नहीं कर रहे हैं, दाखिल खारिज के लिए इतना मोटा रकम जो है वसूल कर रहे हैं, उसमें जो है उनका नाम है। इन तमाम प्रकार के आप लोग जो है भ्रष्टाचार का जो है नाम सुनते होंगे, खासकर अंचल लेवल पर। उन सभी को देखते हुए विजय सिन्हा जी ने डायरेक्ट यहाँ पर डिसीजन लिया। एक डिसीजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये डिसीजन जो है हम लोग बहुत ही सराहनीय कहेंगे, क्योंकि ऐसा डिसीजन लेना जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बतलाया गया है कि संक्षेप में आप लोग समझिएगा। यहाँ पर लागू तिथि आप सभी लोग जानते हैं कि जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। प्रमाणित नकल जो है ये सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेगा, डिजिटल सिग्नेचर के साथ मिलेगा, पूरा कानून मान्य होगा। ऑफलाइन सुविधा जो है सीएससी वसुधा केंद्र से या आप लोग जो है कहीं से भी साइबर कैफ से आप लोग डाउनलोड करा सकते हैं। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो यही जो है न्यूज है आज का, यानी 27 तारीख को जो है विजय सिन्हा जी के द्वारा ये बयान को दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है ये सभी बात को सूचित किया गया। आज आप लोग को न्यूज कटिंग में देखने को मिलेगा ये बात भी, तो आज के पेपर में आप लोग पढ़ लीजिएगा, जहाँ पर विस्तार से भी बतलाया गया होगा। तो चलिए, उससे पहले मैंने आपको सूचित कर दिया हूं, तो आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे, यानी नए नियम के बारे में आप लोग का क्या राय है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे ख्याल से आप लोग के पक्ष में ही ये लाया गया है नियम को, तो आई होप आप लोग इस नियम से संतुष्ट होंगे। बाकी आपका क्या मर्जी है इस पूरे मामले को लेकर, आप लोग जो है एक प्यारा सा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही, हम लोग चलते हैं, इस सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। और हाँ, चलते चलते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चाहते हैं कि बिहार भूमि से संबंधित कोई भी अपडेट आता है, यानी सर्वे से संबंधित या बिहार भूमि से संबंधित, उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग किसी और नोटिफिकेशन के साथ।